नमस्कार। जीकेजीएस क्वेस्ट के 17th क्विज में आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती क्या कहलाती हैं? व्हाट डू वी कॉल टू दोज कॉस्ट्स विच आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन? ऑप्शन ए परिवर्तनशील लागत, बी स्थायी लागत, सी कुल लागत या डी अवसर लागत। जी, इसका आंसर होगा स्थायी लागत, जिसे कि स्थिर लागत भी कहते हैं। ये उत्पादन चाहे कितना भी हो पर ये वैसी ही रहती है, जैसे बिल्डिंग का किराया, ऑफिस चलाने का खर्चा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, एरा ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा था? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त या डी पाल। कुमारगुप्त द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय, तो 412 के आसपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, इन तीनों के ही सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती, इसलिए आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? विच ऑफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट टेकन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, बी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन, सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते या डी लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में पेंशन दी जाती है, न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर निर्भर होते हैं। तो नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? हु बिल्ट सांची स्तूप? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था और इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। मौर्य वंश के महान शासक थे, द ग्रेट अशोका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कब तक के लिए प्रदान की गई है? हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री बट येट इंग्लिश इज परमिटेड टू यूज फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉर हाउ लॉन्ग? ऑप्शन ए 2018, 2020, 2025 या अनिश्चित काल तक के लिए। जी, इसका आंसर होगा अनिश्चित काल तक के लिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद में शेड्यूल 8 में इसे एक राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो अभी भी यही है इसके पास में, और हम त्रिभाषा फार्मूले को अपनाते हैं जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 68 में लाइव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? इन विच लिस्ट रेलवे इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, बी केंद्रीय सूची, सी राज्य सूची या डी विशिष्ट सूची। भारतीय संविधान में विशिष्ट सूची जैसा कुछ नहीं है। हाँ, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची दिए हुए हैं। इसका आंसर होगा केंद्र सूची। रेलवे केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस? ऑप्शन ए जनसंघ, बी स्वतंत्र पार्टी, सी भारतीय साम्यवादी दल या डी इनमें से कोई नहीं।
भारतीय साम्यवादी दल भारत में सबसे पुराना साम्यवादी दल है जो 1925 में कानपुर में इस्टेब्लिश हुआ था और M.N. रॉय और उनके सहयोगियों ने मिलकर के इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, राजधानी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अशोक, डी फिरोज शाह तुगलक। हर्षवर्धन की राजधानी होती थी थानेश्वर और थानेश्वर से उसे कन्नौज स्थापित किया गया था हर्षवर्धन द्वारा। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं आप कि कन्नौज को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले शासक हर्षवर्धन थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल फटने की घटना क्लाउड बर्स्ट को एक निश्चित समय में कितनी वर्षा से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर, बी 150 सेंटीमीटर, सी 200 सेंटीमीटर, डी 300 सेंटीमीटर। एक निश्चित समय में 100 सेंटीमीटर यानी बहुत कम समय में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर एक स्थान पर बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटने की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत से मैकमोहन सीमा साझा करता है? विच कंट्री शेयर्स द मैकमोहन बॉर्डर विद इंडिया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी भूटान। इसका आंसर होगा चीन। बांग्लादेश से एक 2.5 बीघा का गलियारा है या जिसे 1.5 बीघा गलियारा भी बोलते हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं, विवादित क्षेत्र है। और पाकिस्तान से हमारी टोटल 5 बाउंड्रीज शेयर होती हैं जिनमें कि 24th पैरेलल, सर क्रीक रेखा, LOC, LAC और वेरी इंपॉर्टेंट रेड क्लिफ। इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं होती है? अपॉइंटमेंट किसकी नहीं होती? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। जी, इसका आंसर होगा डी राष्ट्रपति। इनका चुनाव होता है, बाकी सभी की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रेसिडेंसी की स्थापना फ्रांसिस डे द्वारा की गई थी? विच ऑफ दीज प्रेसिडेंसीज वॉज फाउंड बाय फ्रांसिस डे? ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। चेन्नई, जिसका पहले तक नाम होता था मद्रास, ये एक लोकल जमींदार थे चेन्नप्पा, उनसे लेकर के और इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास के रूप में। कोलकाता जॉब चारनॉक और मुंबई गैरोल ओंगियार ने इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर किस नदी के किनारे पर स्थित है? अजमेर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन ए माही, बी लूनी, सी गंगा, डी साबरमती। नदियों के किनारे बसे नगर एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और यहाँ पे आंसर होगा लूनी। लूनी नदी जो कि स्थल से ही बहती है और स्थल में ही विलीन हो जाती है कच्छ के रण के आसपास में, इसके किनारे पर अजमेर है जिसे इस्टेब्लिश अजमेरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी को चाय उत्पादन के लिए उपयोगी माना जाता है? विच टाइप ऑफ सॉइल कैन बी कंसीडर्ड यूजफुल फॉर टी प्रोडक्शन? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी रेगुड़ मिट्टी, डी लैटराइट मिट्टी। भारत में असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। लैटराइट मिट्टी को इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। जहाँ तक लाल मिट्टी की बात है तो इसके लिए कॉफ़ी और तंबाकू, जलोढ़ मिट्टी खाद्य फसलें और रेगुड़ मिट्टी कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष डैश को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, ऑप्शन सी 15 नवंबर, ऑप्शन डी 15 दिसंबर। 16th ऑफ सितंबर जो होता है वो ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब आप इस टॉपिक को करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 16 तारीख ली तो पहले 16 तारीख देखिए कि सितंबर में ये होता है। अगर यहाँ पे 16 अक्टूबर लिखा है तो इसको ज़रूर सॉल्व करें और देखें कि इसमें फूड डे होता है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? ऑप्शन ए बेहत, बी डोंग, सी लीरा, डी येन। जी, थाई बेहत। बेहत वहाँ की करेंसी है, येन जापान में चलता है और लीरा टर्की में है। पहले तक ये लीरा इटली में भी चलता था, यूरो से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शन ए आर्थीनियस, बी सर सीवी रमन, सी पोसिडोनियस और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे होगा आर्थीनियस। आर्थीनियस का रियल नाम आर्हेनियस भी है, तो अगर कहीं पे आर्थीनियस या आर्हेनियस दिया हुआ हो तो वही आंसर होगा। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था, जिनके लिए उन्हें फिजिक्स नोबेल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कैगा न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। भारत में कुल मिलाकर के 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। सबसे पहले इसमें कल्पकम था, फिर कैगा, फिर तारापुर, फिर काकड़ापार, उसके बाद में रावत भाटा और नरोरा। ये 6 तो पुराने हैं और एक नया बना है 7वां, दैट इज़ कूडनकुलम। भारत का अगर दक्षिणतम पूछा जाए कि दक्षिणतम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है तो कूडनकुलम है, हमने रशिया के सहयोग से बनाया है। और इसमें जो कर्नाटक है वहाँ पे है कैगा, राइट। तो महाराष्ट्र में है तारापुर और राजस्थान में है रावत भाटा। केरल में कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, बी कंचनजंगा, सी नामचा बरुआ, डी दोदा बेटा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 के बाद, क्योंकि K2 पीओके में है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पर्वत पर। दोदाबेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और नामचा बरुआ जो कि उत्तर पूर्वी भारत में पड़ती है, वो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से ये था आपका आज का क्विज। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। जो अपने कमेंट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में दें और अपने मार्क्स ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।